हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हम अशुद्धि संशोधनों में हमने आपको कहा था कि हमने 5 चीज़ों को हमने पढ़ लिया है कि हमने पहले अपना लिंग, फिर वचन, उसके बाद लकार, उसके बाद हमने अपना कौन सा ये अभी जो लास्ट हमने पढ़ा वो था हमारा विभक्ति। इनके संशोधनों को हमने सीख लिया, ठीक है। और पुरुष वाला भी हमने सीखा कि कहाँ पे प्रथम पुरुष की क्रिया होती है, कहाँ मध्यम पुरुष की, कहाँ उत्तम पुरुष की। पुरुष हमेशा पुरुषवाची जो भी हमारी अशुद्धियां होंगी वो हमेशा कहाँ होंगी, हमारी विभक्तियों में होंगी। विभक्तियों का अर्थ ना होके हम क्या कहें, क्रिया में। क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, बोले हमेशा क्रियाओं से होते हैं। क्योंकि जो धातु रूप होते हैं उन्हीं का संबंध पुरुष से होता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बाकी अगर आप विभक्तियों में देखो तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है उससे रिलेटेड। वहां पे क्या होती है, जैसे हमारे शब्द रूप होते हैं उनमें विभक्ति से संबंधित कोई ना कोई गलतियां होती हैं। और जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जब क्रिया में कोई गलती होती है तो वो किसके अनुसार कर सकते हैं, बोले वचन के अनुसार कर सकते हो और पुरुष के अनुसार। क्योंकि कर्ता के अनुसार हमें सिर्फ क्रिया की 2 ही चीजें देखनी होती हैं कि एक वचन को एक पुरुष को, कि किस पुरुष का है और किस वचन का है, और काल। तो जो क्रिया होती हैं उनकी गलतियां एक पुरुष संबंधी हो सकती हैं, एक वचन संबंधी हो सकती हैं और लकार संबंधी। तो क्रियाओं की तीनों गलतियां आपको बता दी। और फिर कर्ता के लिए तो फिर सारी चीजें हैं ही, तो वो अपन पूरा पढ़ चुके हैं। तो अपन ने ये 5 तरह की गलतियों को तो सीख ही लिया है। इसके संग में अब हम ये गणना संबंधी हमारी अशुद्धि को समझ रहे हैं। गणना होती है गिनती। क्या होती है, गिनती। और गिनती भी हमारी किस तरह की अशुद्धि में आ सकती है साथ में, बोले लिंग संबंधी अशुद्धि में। बोले कैसे, बोले जो हमारी गिनती होती है 1 से 4 तक, तो 1, ये 2 और ये हमारी 3 और ये हमारा हो गया 4। बोले ये 4 तक की गिनतियों को याद रख लो। बोले क्यों रख लो, क्योंकि अगर वो लिंग संबंधी कोई गलती करेंगे तो वो इसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। बोले कैसे, बोले जब हमने अभी पढ़ा हुआ था कि स्त्रीलिंग के लिए यह सर्वनाम संज्ञा में लिंग का हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। बोले कैसे, बोले जैसे हमने कहा था कि सह बालकः होता है, यानी जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा के अनुसार चलता है। जिस लिंग का सर्वनाम, जिस लिंग की संज्ञा होगी उसी लिंग का सर्वनाम होगा। बोले जैसे सह बालका, सह बालकः और सा बालिका। और वहीं पे अगर नपुंसक लिंग होगा तो क्या हो जाएगा, बोले तत्, बोले फलम। बोली इस प्रकार से ये हमने लिंग संबंधी गलतियों में इनको देखा था कि जैसे संज्ञा का लिंग होगा उसी अनुसार हमारी सर्वनाम का भी लिंग होगा। बोले ठीक है, यहाँ तो हमने ये चीज समझ ली। बोले लेकिन यहाँ पे गिनती में कैसे लिंग का संबंध आ रहा है, तो बोले ये संबंध आ रहा है कि हमारे पास 3 लिंग होते हैं। बोले कौन कौन से, बोले पुल्लिंग होता है, हमारा पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। बोले 3 प्रकार के होते हैं। बोले हाँ ठीक है, पता है हमें 3 होते हैं। इसमें गिनती 4 तक, 1 2 3 4 तक गिनती हर एक लिंग के लिए अलग होती है। बोले कैसे, बोले 1 को पुल्लिंग के लिए कहेंगे एकः, क्या कहेंगे, एकः। वहीं स्त्रीलिंग के लिए उसको कहेंगे एका। और नपुंसक लिंग की कोई वस्तु होगी तो उसको कहेंगे एकम। तो ये चीज हमें याद आई कि भाई लिंग संबंधी हमने आपको संज्ञा सर्वनाम तो ठीक करना बता दिया। हो सकता है भाई वो गणना में भी ये चीज का प्रयोग कर दें और कहें कि भाई, वो नहीं कहेंगे, वो थोड़ी ना ये बताएंगे कि हम गणना संबंधी गलती कर रहे हैं। वो तो कहेंगे, तो उन्होंने आपको एक क्राइटेरिया दिया कि लिंग संबंधी गलती हो सकती है, इसको आपको पढ़ना है। तो कहाँ कहाँ पे लिंग का प्रभाव पड़ता है, बोले गिनती में भी लिंग का प्रभाव पड़ता है। बोले कैसे, बोले यहाँ पे गिनती जो होती है 1 से लेके 4 तक, हमने 4 तक ही क्यों कही, क्योंकि 5 से लेके फिर अनंत तक चलते जाओ तो सब बराबर एक की जैसी होती है। पंच होगी, 5 पंच शब्द, बालक के लिए भी पंच कहेंगे, 5 बालिकाओं के लिए भी पंच कहेंगे, 5 फलों के लिए भी पंच कहेंगे। 5 से लेके शुरू हो जाओ फिर सारी गिनती समान होती है, लेकिन सिर्फ 4 में जरूर फर्क पड़ता है। तो वे 4 में से किसी एक गिनती को गलत करके लिख सकते हैं, आपके लिए संभावना है तो इसलिए बता रहे हैं। दूसरा होगा, कहे पुल्लिंग के लिए हम कहते हैं द्वौ, वहीं स्त्रीलिंग के लिए कहते हैं द्वे, और हमारा जो
नपुंसक लिंग होता है उसके लिए द्वय कहते हैं। बोले क्यों? बोले दो के लिए हम द्वौ ये क्यों कर रहे हैं? तो जरा एक चीज आप ध्यान रखेंगे। बोले कैसे? बोले एक वचन में, एक की बात हो रही है ना, एक वचन में राम बनता है रामः, तो एक बना एक। यहाँ हमारी बालिका बनी। देखिए इसका हम आपको ये भी बता दें कि इसी में अच्छा बता देते हैं। यहाँ हम बता देते हैं ये हमारा पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, और ये नपुंसक लिंग के लिए ये टेबल बनी तो है, किस लिए बनी, इसी का काम कर लेते हैं अपन। ये भी हमारा हो गया पुल्लिंग, ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग, ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग, और ये हो गया हमारा नपुंसक लिंग। फिर हम कहें ये भी हमारा पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, और ये हो गया हमारा नपुंसक लिंग। फिर इसको कहें हम ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, और ये नपुंसक लिंग। थोड़ी टेबल गड़बड़ बनाई, इसको ऐसे लंबे में बना देते तो ये अलग अलग नहीं लिखना पड़ता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन तो इसमें भी पढ़ लेंगे। अब अगर एक का अर्थ क्या हो रहा है? एक वचन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक वचन में हमारे पुल्लिंग का क्या बनता है? बोले रूप, बोले रामः बनता है, तो एक भी बनेगा एकः। वहां स्त्रीलिंग में हमारी लता, जब लता एक होती है यानी आकारांत एक स्त्रीलिंग होती है तो उसके लिए लगाते हैं एका, लता कहते हैं तो एक को भी कह दिया एका। वही हम कहें कि नपुंसक लिंग में एक फल होता है या एक कोई भी वस्तु नपुंसक लिंग की होती है तो उसको कहते हैं फलम, तो बोले एक को भी कहेंगे एकम। तो रामः एकः रामः, एका लता एकम फलम। देखिए समानता आ गई। ऐसे ही अब द्विवचन के रूप देखिए जरा, द्विवचन के आप कौन से रूप देखिए? बोले प्रथमा विभक्ति के लिए देखिए, तो दो अगर बालक होते हैं तो क्या बनता है? बोले बालकऊ बनता है, बालकऊ। वहीं पे स्त्रीलिंग में अगर देखें तो दो, अगर स्त्रीलिंग की बात हो रही होती है तो द्विवचन क्या रूप बनता है? बोले लता लते लता, बोले लते बनता है, तो दो शब्द भी बन गया हमारा द्वे। ऐसे ही फलम फले फलानी, तो फले शब्द द्विवचन में आता है तो दो शब्द भी बन गया हमारा द्वे। तो फले के लिए द्वे, लते के लिए द्वे, बालकऊ के लिए द्वौ। देखिए एक जैसा बनना है, इसमें औ की मात्रा, इसमें ए की मात्रा, इसमें ए की मात्रा, उसी की तरह हो गया। यहां पर भी आ जाए तो ये क्या हो जाता है हमारा? त्रयः तिस्त्रः और त्रीणि, तीन। ये अब किसकी आ गई ये हमारी बात? ये बहुवचन वाली बात आ गई। 3 और 4 कौन से हो गए? बोले ये हमारे कौन से चलते हैं? ये बोले बहुवचन में आ जाते हैं। एक वचन और द्विवचन तो हमारे समान हो गए। बोले ठीक है, अगर एक वचन और द्विवचन समान है तो अब हम बहुवचन में देख लेते हैं। बोले बहुवचन में क्या समान आ रहा है? बोले यहाँ कह रहे हैं त्रयः, यहाँ पे कह रहे हैं तिस्त्रः, और इसको कह रहे हैं त्रीणि। ठीक है, अब अगर हम इनके रूप देखें तो हमारा पुल्लिंग में बनता है बोले बालकः, और बहुवचन हो जाता है बालकाः। बालिका भी बनती है तो वो भी हो जाती है बालिकाः। और यहाँ पे हमारा जो नपुंसक लिंग होता है वो बनता है बहुवचन में फलानी। अब यहाँ पे देखें तो 3 में कोई परिवर्तन हो रहा है? बोले हाँ हो रहा है। बोले 3 को कह रहे हैं त्रयः, लेकिन यहाँ पे विसर्ग लग रहा है 3 में, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा नहीं आ रही है। बोले ठीक है, तो चत्वारः में भी नहीं आएगी, दोनों में हो गया। यहाँ पे तीसरा शब्द था उसमें भी क्या किया? स्त्रीलिंग के हिसाब से कोई परिवर्तन हुआ? बोले नहीं। बोले सिर्फ विसर्ग आए। बोले ठीक है, लगा दिए विसर्ग। इसमें आनी शब्द आना था तो इसको कर दिया त्रीणी, नी शब्द आ गया, इसमें नी बन गया। तो यहाँ पे इसके अनुसार तो देखिए त्रीणी हो गया, वहीं चत्वारी हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? जो बड़े आ की मात्रा आनी तो बोले वो नहीं आई है, यहाँ पे लिख दिया त्रयः तिस्त्रः त्रीणी। हमारे पुल्लिंग के लिए त्रयः बालकः, लड़कियां होंगी तो कहेंगे तिस्त्रः, और वहीं पे अगर कोई नपुंसक लिंग वस्तु होगी उसके लिए कहेंगे त्रीणी। ऐसे ऐसे ही कहेंगे चत्वारः, चतस्त्रः और चत्वारी। ठीक है, तो ये गलतियां ये करेंगे उसमें, और हमें कंफ्यूज करके बताएंगे कि इसमें बताइए गलती। तो यहाँ अब हम जैसे ये लिख लें तो क्या होगा हमारा? एकः, एका और एकम। यहाँ हम कहें द्वौ, द्वौ से समझ में आ रहा है औ की मात्रा है, यानी ये पुल्लिंग के लिए है। यहाँ हो जाएगा द्वे और द्वे, जैसे फले और बालिके होता है वैसे। यहाँ पे परिवर्तन होता है तो इसको कहते हैं त्रयः, यहाँ पे कहते हैं तिस्त्रः,
लड़की के लिए 3 लड़कियां हैं या 3 स्त्रीलिंगवाची कोई भी शब्द है तो क्या बनेगा? तिस्त्रः, और यहां कहेंगे हम त्रीणि। वहीं बनेगा चत्वारः, चत्वारः बालकाः, 4 बालक हैं तो चत्वारः बालकाः। अब कहेंगे 4 बालिकाएं तो क्या हो जाएगा? चतस्त्रः, चतस्त्रः बालिकाः। और बोले 4 फल रखे हुए हैं, 4 पुस्तकें लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि फलानि, चत्वारि पत्राणि। ठीक है, सिर्फ 4 गिनती याद रखनी है। एकः एका एकम, द्वौ द्वै द्वै, त्रयः तिस्रः त्रीणि, और चत्वारः चतस्रः चत्वारि। यानी ये पुल्लिंग के लिए एक शब्द कोई गिनती 1 लिखी होगी तो उसमें आप ये प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग होगी तो वहीं पे आप एका शब्द प्रयोग करेंगे, और नपुंसक लिंग के लिए आप एकम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके गिनती आ गए। लिंग संबंधी गलतियों में ये इनका आधार लेके भी गलती कर सकते हैं, तो अपन ये नहीं कहेंगे हमें तो गणना का तो बताया ही नहीं है गिनती का, लेकिन गिनती में भी आ गया। तो बोले गिनती की अशुद्धि कहाँ थी? बोले लेकिन लिंग की अशुद्धि तो उन्होंने कहा था ना कि आएगी। तो भाई स्त्रीलिंग के लिए जो गिनती प्रयोग होती है वही करेंगे, पुल्लिंग के लिए जो होते हैं वही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वही आ गया कि एकम बालकः पठति। अब ये क्या लिखा है? बालक लिखा है, एक बालक लिखता है। अब बोले बालक हमारा जब पुल्लिंग है तो उसके लिए नपुंसक लिंग का क्यों 1 लगाया? बोले क्या आएगा? बोले एकः आएगा। जैसे ये बालकः है तो ये भी हो जाएगा एकः। यहाँ पे विसर्ग है तो यहाँ पे भी विसर्ग। फलम होता, यहाँ पे फलम होता तो एकम सही था, यहाँ पुस्तकम होता तो एकम सही था। बोले लेकिन यहाँ पे बालकः है तो ये एक शब्द भी बन जाएगा हमारा एकः। एकः बालकः और पठति, एक बालक पढ़ता है। ठीक है, बस ये ठीक हो गया। अब बोले एक बालिका पठति। अब यहाँ लड़की आ गई और उन्होंने ये गिनती किसकी दे दी? पुल्लिंग की दे दी। स्त्रीलिंग में एक को क्या कहते हैं? एका कहते हैं। स्त्रीलिंग के लिए एक गिनती को क्या प्रयोग करते हैं हम? एकः नहीं लिख के लिखते हैं हम एका। एका बालिका पठति। अब उन्होंने क्या कहा? एका फलम पतति, एक फल गिरता है। बोले एका शब्द जो लिखा है, जो बड़े आ की मात्रा है वो आकारांत स्त्रीलिंग का रूप होती है। और बोले फलम शब्द हमारा नपुंसक लिंग है तो फल के लिए बोले एकम आता है, ना कि एका। एका किसके लिए आता है? बोले स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो बोले नहीं, फल जब हमारा नपुंसक लिंग है तो गिनती भी हमारी नपुंसक लिंग के अनुसार ही चलेगी। तो कहेंगे एकम फलम और पतति। अगर वैसे भी अगर आप ध्यान रखें तो देखिए इसमें विसर्ग है तो एक में भी विसर्ग आ गए, इसमें बड़े आ की मात्रा है तो एक में भी बड़े आ की मात्रा आ गई, इसमें हमारा माँ हलंत है तो इसमें भी माँ हलंत लगा दिया। और बोले अगर नहीं होता माँ हलंत तो बोले अगर इसमें बिंदी थी तो आप इसमें भी बिंदी कर देते। फलम एकम, बालिका एका, बालकः एकः। देखिए दोनों के संबंध आपस में भी एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 2 के तो आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे। अब देखिए जैसे बालकौ और ये लिख दिया द्वय, तो क्या करेंगे? औ की मात्रा इसमें लगी है तो इसमें भी औ की मात्रा लगा दीजिए और क्या कर दीजिए? द्वौ। क्यों? बोले 2 बालकों के लिए पुल्लिंग में द्वौ प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वय के लिए होता है। बोले ठीक है, तो बोले यहाँ बालकौ है तो इसको भी कर दीजिए द्वौ और कर दीजिए बालकौ। द्वौ बालकौ तत्र गच्छतः। हो गया, ये सही हो गई, लिंग के अनुसार गिनती भी सही हो गई। फिर कहते हैं कि त्रीणि फलानि। क्या कह रहे हैं? त्रीणि फलानि। बोले अब देखिए यहाँ पे मह्यम यानी मुझको, फलानी यच मेरे लिए क्या लाओ? 3 फल लाओ। अब यहाँ पे जो त्रीणी शब्द है, बोले ठीक है त्रीणी शब्द हमें सही दिख रहा है नपुंसक लिंग के लिए क्योंकि फल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये विसर्ग किस लिए आ गए? बोले विसर्ग थोड़ी ना लगते हैं। तो बोले क्या होता है? सिर्फ त्रीणी ऐसे ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? हम मह्यम यानी मुझको क्या लाओ? त्रीणी। बोले विसर्ग नहीं आते हैं। विसर्ग हमारे नपुंसक लिंग में कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, ना एकम में दिखेगा, ना द्वय में दिखेगा, ना त्रीणी में दिखेगा, ना चत्वारी में दिखेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मह्यम त्रीणी फलानी, फलानी और यच मेरे लिए क्या लाओ? मुझको 3 फल लेके आओ।
तो जो त्रीणी शब्द था उसकी विसर्ग हटा दिए और हमने सही गिनती को लिख दिया। अब ऐसे ही आगे देख लेते हैं अपन कुछ और उदाहरणों को। हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इरेज करके। कह लेंगे त्रयः नार्यः मार्गे गच्छन्ति। 3 नारी क्या मार्गे गच्छन्ति, 3 नारियां कहाँ जाती हैं, हमारी मार्ग में जाती हैं। तो त्रयः शब्द आता है, देखिए ये नार्यः शब्द लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है, नारियां यानी औरतें, महिलाएं, नार्यः। तो कह रहे हैं कि 3 महिलाएं मार्ग में जाती हैं। तो बोले 3 शब्द इन्होंने तो ये पुल्लिंग का क्यों लिख दिया। बोले त्रयः शब्द तो किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए आता है। वो बोले नारियां जा रही हैं तो 3 शब्द किसका आएगा, बोले स्त्रीलिंग का आएगा। तो क्या हो जाएगा, तिस्त्रः। तो क्या हो जाएगा, तिस्त्रः। ठीक है, नार्यः 3 नारियां कहाँ जाती हैं, 3 नारियां कहाँ जाती हैं, मार्गे, मार्ग में जाती हैं। तो हो जाएगा मार्गे गच्छन्ति। तो जो 3 शब्द यहाँ पे पुल्लिंग का था उसको नारी के अनुसार यहाँ पे किस में बदल देंगे, स्त्रीलिंग में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा। अब कहते हैं राज्ञः चत्वारि पुत्रा सन्ति। राजा के 4 पुत्र हैं। चत्व शब्द से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 की बात हो रही है, लेकिन पीछे देखिए कि 4 कौन है, लड़कियां हैं, लड़के हैं या कौन है। बोले यहाँ पे पुत्र लिखे हुए हैं, पुत्राः, 4 पुत्र हैं। बोले अब 4 पुत्र हैं तो चत्वारः लिखो। चत्वारी क्यों लिख रहे हैं, नपुंसकलिंग की बात तो नहीं हो रही है। पुत्र हमारे पुल्लिंग में आते हैं, पुत्री हमारी आती है स्त्रीलिंग में। तो बोले पुत्र, अगर 4 पुत्र हैं तो पुल्लिंग की बात कीजिए। तो बोले ये चत्वारी शब्द गलत लिखा है। तो क्या लिखेंगे हम, बोले लिखेंगे राज्ञः चत्वारः पुत्राः सन्ति। तो गलती वो यहाँ पे करेंगे आपके लिए कि जो गिनती नपुंसक लिंग में आनी चाहिए उसकी जगह पे वो पुल्लिंग की गिनती लिख देंगे। जो पुल्लिंग की गिनती आनी चाहिए वहां पर वो नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग का कोई भी रूप रख देंगे। तो ये गलतियां आपकी आ जाएंगी और इनको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए चत्वारः फलानि। अब फल शब्द कैसे हैं, 4 फल हैं। तो 4 फलों के लिए नपुंसक लिंग की गिनती में लिखते हैं हम चत्वारी। तो जो चत्वारः शब्द है उसको सही करके हम क्या लिख देंगे, वृक्षे यानी वृक्ष पर। जो पुल्लिंग का 4 गिनती लिखी हुई थी उसको नपुंसक लिंग की गिनती बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, चत्वारि, चत्वारि फलानि सन्ति। बाकी की सब चीजें वैसे ही लिख दो, बाकी चीजें में कुछ परिवर्तन करना नहीं है। जहां पे उन्होंने गलती है वो कह देते हैं कि इसी को ठीक करना है, कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, त्रिषु हमारा छात्राशु रमा, त्रिषु शब्द हमारा किसके लिए, बोले 3 छात्राएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा त्रयः शब्द लिखा है इसके संग में अपना त्रिषु शब्द भी आता है। किसके लिए, हमारी छात्रा के लिए। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे ये भी दिख जाएगा त्रयः, तिस्त्रः और त्रीणि। अब आपको ये जो त्रिषु शब्द है, बोले कहेंगे मैम ये कहाँ से आया। तो बोले ये वहां से आया कि आप अगर शु शब्द देखिए, आप अगर आपने शब्द रूप पढ़े होंगे तो बोले वो कहाँ से आता है, बोले रामेशु जो होता है शब्द कहाँ पे, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में आता है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में ये वाला शु दिखता है। बोले गिनती को, बोले देखिए सिर्फ अभी हम प्रथमा के रूप बता रहे थे, गिनती के भी 7 विभक्तियों के रूप बनते हैं। तो जो त्रिषु शब्द है इसका अर्थ क्या निकल रहा है, बोले यहाँ पे ये वाला सु है तो यहाँ पे ये शु क्यों आएगा। बोले अब इन शा में बोले क्या परिवर्तन है, ठीक है ये भी तो सा है और ये भी तो सा है। तो अब उसमें हम परिवर्तन आपको बता दे रहे हैं कि कहाँ पे होता है। यहाँ पे अगर हम पुल्लिंग और सप्तमी विभक्ति के अगर रूप लिखें तो क्या होता है, एक राम, जैसे हम कहें राम में या बालक में या बालक पर, तो क्या होता है रामे, द्विवचन में उसको कहते हैं हम रामयोः, और बहुवचन में उसका रूप बनाते हैं हम रामेषु। और वहीं बालिका की बात करें, स्त्रीलिंग की बात करें, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप बनता है लतायाम। क्या बनता है, लतायाम, लतयोः और लतासु। ठीक है, लतासु। तो देखिए ये परिवर्तन होता है कि शु जो हमारा षटकोण का शा होता है वो आता है पुल्लिंग के लिए किसी के भी अंत में,
और स्त्रीलिंग के लिए वहीं पे आ जाता है हमारा कौन सा, स, सड़क का सा आ जाता है। तो यहाँ पे जब छात्रासु लिखा हुआ है यानी ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये पुल्लिंग का त्रिशु क्यों लिखा हुआ है, तो क्या कर देंगे हम इसको, छात्रासु, तो ये वाला सा हम यहाँ पे परिवर्तित कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, त्रिशु। छात्रासु है तो छात्राओं के अनुसार हम इस 3 की गिनती को भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या परिवर्तित कर देंगे, इसको लिख देंगे हम त्रिशु। त्रिशु और क्या लिख देंगे, छात्रासु, और फिर बाकी की रमा योग्य लिख देंगे। ठीक है, तीनों छात्रों में रमा योग्य है, मैं शब्द आ गया, तीनों छात्राओं में रमा योग्य है। ठीक है, अब इसका हुआ त्रीणी बालिका पुस्तकम। अब ये बालिका आ गया, बालिका शब्द है और त्रीणी लिखा है, और त्रीणी बोले किसके लिए आता है, बोले त्रयः तिस्त्रः और त्रीणी, त्रीणी आता है नपुंसक लिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे बालिका लिखा है तो क्या बन जाएगा, ये हमारा त्रीणी की जगह बनाएंगे तिस्त्रः। बोले तिस्त्रः क्योंकि 3 जो गिनती होती है बालिकाओं के लिए तिस्त्रः बनता है, त्रीणी बनता है फल के लिए या नपुंसक लिंग के लिए, तो बोले तिस्त्रः बालिका। ठीक है, बालिका, और फिर लिखेंगे पुस्तकम पठन्ति, वैसा ही का वैसे लिख दो, सिर्फ गिनती में परिवर्तन करना है। तो एक आपको रिमाइंड करने की, रिवीजन की हम आपको बात बता दें, तो देखिए शुद्ध बात वाक्य हम आपको बता देते हैं कि अगर बालक है तो हम क्या लिखेंगे, एकः बालकः, लड़की होगी तो आएगा एका बालिका, शब्दों में साथ में हम आपको प्रयोग करके बता देते हैं। ऐसे ही एक फल होगा तो होगा एकम फलम। अब इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, एकह फलम कर देंगे गलती करने के लिए, बालिका के लिए एकम लगा देंगे, एकह शब्द में एका लगा देंगे, तो ये गलतियां कर देंगे। लेकिन अपन को पता होना चाहिए यहाँ विसर्ग है तो यहाँ पे भी विसर्ग आएगा, यहाँ बढ़िया की मात्रा है तो इधर भी आएगी, इधर माहलंत है तो इधर भी आ जाएगा। ऐसे 2 के लिए भी क्या करेंगे, बोले द्वौ बालकौ। शुद्ध रूप हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे सही चीज आती है, लड़की होगी तो होगा द्वै बालिके, वहीं पे कोई फल होगा तो क्या हो जाएगा, द्वे फले। 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, त्रयः बालकाः, बहुवचन की बात 3 बालक, फिर कहेंगे तिस्त्रः बालिका, और कहे नपुंसक लिंग कोई 3 है तो 3 पुस्तकें, तो क्या हो जाएगा, त्रीणि पुस्तकम पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, क्योंकि 1 नहीं है 2 नहीं है, ये बहुवचन की बात है, तो पुस्तक का 3 है ना, पुस्तक 2 से ज्यादा है तो बहुवचन का रूप आ गया। 4 के लिए वही बात करें तो क्या हो जाएगा, चत्वारः, विसर्ग है तो किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए, तो लिख दीजिए यहाँ पे चत्वारः बालकाः। वही स्त्रीलिंग के है तो क्या हो जाएगा, चतस्रः बालिका, और वहीं पे 4 अगर पुस्तकों की बात करें तो क्या हो जाएगा, चत्वारि पुस्तकानि। ठीक है, चत्वारि पुस्तकानि। तो देख लिया स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए गलती वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो गिनती है 4 तक की गिनती याद कर लीजिए और देख लीजिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में हम कौन सी गिनती का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये गणना संबंधी कहें या फिर हम कहें लिंग संबंधी गलती के अंदर भी हमारी ये गणना संबंधी के अशुद्ध वाक्य आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़े से इसी लिंग संबंधी और लकार संबंधी और कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं वो चीज़ें और आपको बता देंगे, तो हमारा ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।